Hello everyone, today I am going to teach you frequency distribution. So in frequency distribution में होता है कि जो frequency distribution में जो डाटा कलेक्ट होता है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं और इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी से प्रेजेंट किए जाते हैं. So here the method of frequency distribution. So in this, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि जो बिजनेस रिसर्चर होते हैं वो सबसे पहले रॉ ऑफ डाटा को जो है डिटरमाइन करते हैं. देन सेकंड पॉइंट इसमें दिखाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि कितने क्लास में डिटरमाइन हो रहा है. ओके, वन रूल ऑफ थंब इज सेलेक्टेड बिटवीन 5 to 15 क्लासेस. एक रूल ऑफ थंब में 5 to 15 क्लासेस होते हैं. ओके, सो थर्ड है कि मतलब रिस्क करते हैं पहले जो है क्लास नंबर सेलेक्ट करने के बाद में जो रिसर्चर हैं वो क्लास के इंटरवल की विड्थ को देखते हैं. देन तो क्लास की विड्थ को वो लोग रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टर्म्स इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं. तो पहला टर्म्स है क्लास मिड पॉइंट. ओके, क्लास मिड पॉइंट को हम लोग क्लास मार्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो इसमें ये है कि यही है कि मतलब जो क्लास मिड पॉइंट है उसे हम लोग क्लास मार्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं. और इसमें जो क्लास इंटरवल है एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज अ एवरेज ऑफ द क्लास एंड पॉइंट. ओके, तो क्लास इंटरवल को प्लस करके या माइनस करके उसके बाद में हम लोग डिवाइड करते हैं जो क्लास की एवरेज मार्क्स होते हैं उससे हम लोग फिर डिवाइड करते हैं. नीचे न्यूमेरिकल है तो यहाँ है लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट. एंड इसमें पहला कॉलम है क्लास का. ओके, फिर है फिर है फ्रीक्वेंसी, फिर है लोअर क्लास लिमिट, देन अपर क्लास लिमिट, देन क्लास मार्क और क्लास मिड पॉइंट भी उसे कहते हैं. ओके, यहाँ पे हम लोग को क्लास और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी रहेगी. ओके, तो हम लोग अब यहाँ पे अब हम लोग लोअर लिमिट लिख लेंगे. तो हम लोग यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, 20, 30, 40. ओके, जो यहाँ पे पहले रहेगा वो हम लोग का लोअर लिमिट हो जाएगा और जो बाद में रहेगा सेकंड नंबर पे वो सारा हम लोग का अपर लिमिट हो जाएगा. ओके, 10, 20, 30, 40, 50 हम लोग का हो जाएगा अपर लिमिट. ओके, अब हम लोग निकालेंगे क्लास मार्क. तो क्लास मार्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. ओके, ये देख सकते हैं मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ साइड में निकाल भी रखा है. जैसे कि 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 5. ओके, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 15. ओके, तो ऐसे हम लोग करके पूरा निकाल देंगे. 5, 15, 25, 35 और 45 ये हम लोग का आएगा. ओके, सो अब है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल वो होता है जो कि मैथमेटिकली हम लोग को अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट के बीच में डिफरेंस बताता है. ओके, क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं क्लास इंटरवल आर 2 टाइप्स. तो ये होता है एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल एंड एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल. इसमें जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होती है और एक्सक्लूसिव में जो अपर और लोअर लिमिट होती है वो जो है फ्रीक्वेंसी में एक्सक्लूड होती है, मतलब इंक्लूड नहीं होती है. ओके, अब हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे. सो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता है कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में होती है. ओके, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सेकंड पॉइंट है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिविजुअल क्लास फ्रीक्वेंसी होती है जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है. ओके, इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी टोटल. सो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे. जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी की क्लास होती है. सो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास इंटरवल इज द फ्रीक्वेंसी फॉर दैट क्लास. ओके, सो जो इसमें क्लास मिड पॉइंट आता है उसको हम लोग ऐड करते जाते हैं. जब हम लोग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आ जाती है. ये चीज़ आगे आपको एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर होगी. सो नेक्स्ट अब हम लोग एग्जांपल ही देखने वाले हैं. तो कम ऑन.
सो यहाँ पे हम लोग ये एग्जांपल है देखेंगे कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली गई है और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे इंटरवल दी रहेगी, फ्रिक्वेंसी दी रहेगी, ओके। देन आपको क्लास मिड पॉइंट निकाल लेना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, क्लास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब 1 प्लस 3 करेंगे और अपॉन 2 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 2। वैसे हम लोग 3 प्लस 5 करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ऐसे क्लास मिड पॉइंट निकल जाएगा। उसके बाद आ गया रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ने पीछे पढ़ा था, वो होता है फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी। तो ऐसे हम लोग करके रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल जाएगा, ओके। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, पहले 4/55 करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 0.07272, ये हम लोग का पहला आ गया। फिर नेक्स्ट 12/55 करेंगे तो क्या आएगा 0.218181, देन 8, ओके। तो ऐसे हम लोग रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। तो इसमें हम लोग ये करते हैं, जो फ्रिक्वेंसी वाली लाइन देखिए, फ्रिक्वेंसी में सबसे पहला क्या लिखा है 4, तो उसको हम लोग एज इट इज CF में निकाल देते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को शॉर्टकट में CF कहते हैं। तो फ्रिक्वेंसी की जो पहली डिजिट होती है 4, उसको हम लोग वैसे ही पेस्ट कर देते हैं। देन 4 को हम लोग 12 में प्लस करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी की दूसरी है 3 और 5 के सामने जो 12 है उसमें हम लोग 4 को ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 16। देन 16, फिर 13 को हम लोग 16 में ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 29। 19 को हम लोग 29 में ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 48। 7 को 48 में ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 55। तो ऐसे आप CF निकाल सकते हैं, ओके। सो कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल 1 देखेंगे। इसका क्वेश्चन है, a cubical die is toasted 30 times and land 5 times on the number 6. What is the relative frequency of observing the die land on the number 6? ओके, तो जो यहाँ पे हम लोग का 30 टाइम्स है वो हम लोग की टोटल फ्रिक्वेंसी है, ओके। और जो यहाँ पे लैंड 5 टाइम्स दिया है वो हम लोग की फ्रिक्वेंसी है, ठीक। और वो भी किसके सामने, नंबर 6 के सामने। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, फ्रिक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्रेल अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रेल, ओके। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में गिवन नंबर ऑफ टाइम्स अ डाई इज टोस्टेड 30, नंबर ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेल इज गेटिंग नंबर 6 इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्रेल अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रेल, ओके। तो नंबर ऑफ ट्रेल हम लोग के पास कितना था 5 और टोटल नंबर ऑफ ट्रेल कितना था 30, ओके। तो 5 अपॉन 30 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 16.60%, ओके। तो ये हम लोग की आ जाएगी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की आंसर नंबर 6 के सामने। तो जो नीचे एग्जांपल है वो हम लोग ने अपने क्लास, छोटे क्लास में भी हम लोग ने अपने पढ़ा है, 6th-7th में भी। तो ये टैली फॉर्म में है। तो फाइंडिंग क्लास फ्रिक्वेंसी बाई टैली मार्किंग, ओके। तो इसमें पहला है क्लास, फिर है ऑब्जर्वेशन, फिर है टैली मार्क और फ्रिक्वेंसी है और क्लास मार्क है, ओके। तो इसमें क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ओके। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन में जो होगा वो जो क्लास मार्क है उसके, सॉरी, जो क्लास है उसके सामने उस जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं वो उन दोनों के बीच में ही आएगा, ठीक है। जैसे 0 to 10 में क्या है 0 है, ओके। 10 to 20 में देखिए क्या है 10, 14, 17, 12, 14, 12, 14 एंड 14। तो ये सब क्या है 10 से 20 के बीच वाले ही हैं। देन 20 to 30 में देखिए 25, 25, 20, 22, 25, 28, ये दोनों भी, ये सारे भी 20 से 30 के बीच के ही हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा, उसके बाद हम लोग को टैली मार्क करना रहेगा। तो 0 है तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 स्लाइस करेंगे, जैसे हम लोग स्लैश लगाते हैं उस तरह हम लोग को खींचना है, ओके। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या है 10 है तो 10 के लिए 1, देन 14 के लिए 1 स्लैश, 17 के लिए 1 स्लैश, फिर 12 के लिए हम लोग उस सब को काट देते हैं। हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं, मतलब 4 स्लैश खींचने के बाद में 5th वाला हम लोग इसलिए ऐसे क्रॉस में कर देते हैं क्योंकि हम लोग की काउंटिंग ईजी हो जाए, इससे हम लोग को तुरंत काउंट हो जाएगा ना कि हाँ इसमें 5 है। देन फिर 12, 14 और 14 के लिए भी देखिए 3 स्लैश है।
ऐसे हम लोग सबका निकाल लेते हैं। ओके, उसके बाद में हम लोग फ्रीक्वेंसी में काउंट करके उसे फ्रीक्वेंसी में हम लोग लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में क्या है 1, ओके, 8, सेकंड वाले में 8 आया है। अब देखिए हम लोग ने ऐसे किया तो हम लोग को पता चल गया कि ये 5 है क्रॉस वाला, ठीक है। तो 5 देन 3, 5 प्लस 3 क्या हो गया 8 हो गया। देन नेक्स्ट 5, 5 प्लस 1 6, देन 5 प्लस 2 7, देन 5 5 5। अब इसमें देखिए और भी इजी काउंटिंग हो गई। ओके, तो ऐसे करके हम लोग सारा निकाल लेते हैं। लास्ट वाला देखिएगा जहाँ पे 40 to 50 है, ठीक है। तो उसमें देखिए उसमें बहुत सारे हैं, तो मैंने ऐसे निकाल लिया है। इसमें कितना आएगा 21 आएगा, क्योंकि 5 5 5 15 ऊपर है और 5 और प्लस 1 नीचे है, मतलब 6। तो 15 प्लस 7 क्या हो जाएगा 21। अब हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, जो क्लास होगी उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। तो क्लास इसमें क्या है, पहले में 0 to 10 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 0 + 10 अपॉन 2 तो आ जाएगा 5, देन 10 + 20 अपॉन 2 आ जाएगा 15, 20 + 30 25, 30 + 40 35, ओके, 40 + 50 45। तो ऐसा हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पहला है इंडिविजुअल सीरीज़। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिविजुअल मतलब एक होता है। तो इसमें ये है कि इन दिस काइंड ऑफ सीरीज आइटम आर ऑब्जर्व इंडिविजुअली। इसमें जो भी आइटम के ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं वो इंडिविजुअली होता है, एंड आर लिस्टेड एज इंडिविजुअल केस, और उसे इंडिविजुअल केस में मतलब लिस्ट किया जाता है। दे मे बी प्लेस्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और नो ऑर्डर। ये मतलब किसी में भी प्लेस्ड होते हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग और नो ऑर्डर में। या नीचे देखिए एग्जांपल भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईयरली इनकम ऑफ अ फैमिली। ओके, तो इसमें इंडिविजुअल है XYZ और इनकम लिखी हुई है। तो एक्स की कितनी है 50,000, वाई की कितनी है 80,000 एंड जेड की कितनी है 1,50,000, ठीक है। तो ये मतलब इंडिविजुअल ही है। ओके, जो और एक चीज़ और भी है इसमें, ये इंडिविजुअल इसीलिए इसमें फ्रिक्वेंसी नहीं होती है और क्लास इंटरवल नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है डिस्क्रीट सीरीज़। इसमें जो आइटम्स होते हैं वो ग्रुप सोइंग में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। एंड ब्रेक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में वो शो कर किए जाते हैं। एंड दे आर एग्जैक्टली मेजरेबल, और ये मेजरेबल भी होते हैं। ओके, तो ऐसे को हम लोग इस मतलब जो ऐसे होते हैं वो क्या, उसे क्या कहते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। अब नीचे इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स ऑन्ड बाय 10 फैमिलीज़। ओके, यहाँ पे मतलब 4 ही फैमिली है और सब में दिया हुआ कि एक फैमिली के पास कितनी कार है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कार्स और फिर नंबर ऑफ़ फैमिलीज़। तो नंबर ऑफ़ कार्स कितनी है 2 फैमिली, कितनी फैमिली के पास में है 1 फैमिली के पास में 2 कार, सॉरी। फिर 3 कार किसके पास है 3 फैमिली के पास में, ठीक है। और 5 कार 4 फैमिली के पास में है। 6 कार कितने फैमिली के पास में है 2 फैमिली के पास में है। ओके, तो ऐसे जब होता है ग्रुप में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हम लोग का कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। ओके, तो इसमें क्या होता है, व्हेन आइटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रुप्स और क्लास दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। इसका सबसे अच्छा तरीका है समझने के लिए, जहाँ कहीं भी आपको क्लास इंटरवल दिया हो समझ जाइए कि वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ है। ओके, जैसे कि अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली इनकम ऑफ मेंबर ऑफ एक्स क्लब। तो इसमें पहले मंथली इनकम दी गई है, देन नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मंथली इनकम है वो क्या है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ कितनी है 15, 45, 20 और 20, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कर, जैसे कि यहाँ पे 000 लिखा है, उसका मतलब है कि 5,000 से 10,000। ओके, तो जो 15 फैमिली है उनकी इनकम क्या है 5,000 से 10,000 के बीच की, ठीक है। और फिर 10,000 से 15,000 में कितनी फैमिली है 45 फैमिली है। 15,000 से 20,000 में कितनी फैमिली है 20 फैमिली है। देन 20,000 से 25,000 में कितनी फैमिली है 20 फैमिली है। ऐसे ही हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ निकालते हैं। ओके, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है। तो पहला इसका क्या है, हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर टेकन ऑन अ हॉरिजेंटल axis scale known as x-axis and the frequency are taken on the vertical x-axis known as y-axis। ओके, तो जो हम लोग की हॉरिजेंटल लाइन होती है वो हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं और वो लाइन हम लोग की फ्रिक्वेंसी होती है उसमें, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया। जो हॉरिजेंटल की लाइन होती है वो एक्स एक्सिस की होती है और वो क्लास इंटरवल की होती है, ओके। और फिर जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस की होती है, वाई एक्सिस की होती है और उसमें हम लोग फ्रिक्वेंसी जो है शो करते हैं वाई एक्सिस वाली लाइन में जो कि वर्टिकल होती है, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि हम लोग बार ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लास इंटरवल से फ्रिक्वेंसी तक हम लोग बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो अभी मैं आगे आपको एग्जांपल भी दिखाने वाली हूँ, उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स ओके, तो ये एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स स्कोर्स, ओके। तो ये देखिए बगल में क्वेश्चन है जो कि ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, स्कोर कितना है और फ्रिक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो स्कोर है 90 to 99, 80 to 89, 70 to 79, 60 to 69, 50 to 59, 40 to 49, 30 to 39, ओके। और फ्रिक्वेंसी है 11, 18, 20, 25, 21, 18 एंड 7, ओके। तो इसको पहले हम लोग सही फॉर्मेट में लाएंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 to 99 बहुत ज़्यादा गैप है। तो इसका देखिए मैंने नीचे सॉल्यूशन भी कर रखा है, कैलकुलेशन वाले पार्ट में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग ऐसे निकालते हैं कि 90 माइनस 0.5, ठीक है, और फिर 99 प्लस 0.5, ठीक है। जो इसकी लोअर लिमिट होगी उसमें हम लोग 0.5 माइनस कर देंगे और जो इसकी अपर लिमिट होगी 99 उसमें हम लोग 0.5 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करने में आया है 88.5 और प्लस करने में क्या आया है 99.5, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सबका कर लेंगे, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 का ही किया है। तो 80 माइनस 0.5 आएगा 79.5 और 89 प्लस 0.5 आएगा 89.5। तो हम लोग ऐसे करके पूरा निकालेंगे तो आएगा 89.5 to 99.5, 79.5 to 89.5, 69.5 to 79.5, 59.5 to 69.5, 49.5 to 59.5, 39.5 to 49.5, 29.5 to 39.5, ओके। सो वो हम लोग का कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में नहीं था, इसीलिए हम लोग ने इसको ऐसे कैलकुलेट करके कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में निकाले, ठीक है। किसी भी मेथड को फॉलो करने के लिए बार ग्राफ में आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ निकालना ही पड़ेगा। सो अब हम लोग आते हैं बार ग्राफ पे, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन के बगल में ऊपर बार ग्राफ बना हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसमें हम लोग का क्या रहता है, स्कोर रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 29 से 29.5 से 99.5 तक और जो वाई वाली एक्सिस होती है उस पर हम लोग का क्या रहता है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी कौन सी है, हम लोग सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी है 7 और सबसे बड़ी कौन सी है 25। तो हम लोग 5 का गैप करके लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, ओके। अब हम लोग बार ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू से करते हैं। सबसे पहले नीचे हम लोग वाई एक्स एक्सिस में 29 से स्टार्ट करेंगे, ओके। 29.5, 39.5, देन ऐसे करके पूरा 89.5 to 99.5 तक, ठीक है। तो अब हम लोग इसको नीचे से रिप्रेजेंट करेंगे 29.5। सो हम लोग इसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए 29.5 और 39.5 के सामने कौन सी डिजिट है, 7 की फ्रिक्वेंसी आएगी, सबसे नीचे है ना इसलिए 7 की फ्रिक्वेंसी आएगी। तो 29 से 39 में हम लोग कौन सी 7 रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन 39 से 45 में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे 18। देन 49.5 से 59.5 में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे 21, ठीक है। 59.5 से 69.5 में क्या करेंगे 25। देन ऐसे ही सब पूरा रिप्रेजेंट कर देंगे, बस इतना ही है हिस्टोग्राम में, ओके। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए और मेरी वीडियो से आप लोग को
क्या एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है बार डायग्राम और बार ग्राफ। ठीक है, सो बार ग्राफ से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, कोई भी प्रेजेंट कैटेगोरिकल डाटा होता है उसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ से। ओके, ये हॉरिजेंटल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। ठीक है, इसको कलर से भी हम लोग इसकी थर्ड पॉइंट है वर्टिकल बार चार्ट इज समटाइम कॉल्ड अ कॉलम चार्ट। ठीक है, तो वर्टिकल चार्ट जो होता है उसे हम लोग कभी कभी कॉलम चार्ट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो है, एक वर्टिकल बार ग्राफ है, एक हॉरिजेंटल बार ग्राफ है। ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स एक्सिस पे हॉरिजेंट वर्टिकल वाले में एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है और फिर वाई एक्सिस पे कलर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्रीन ब्लू रेड ऐसे कलर दिए हुए हैं, मैंने इसे कलर नहीं किया है बट आप लोग समझ जाइए। तो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और हॉरिजेंटल में जो है एक्स एक्सिस मतलब उधर हो जाता है और वाई एक्सिस नहीं और वाई एक्सिस नीचे आ जाता है। तो ये हॉरिजेंटल वाला हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हम लोग की फ्रीक्वेंसी दी गई है वो जो है वो हम लोग का किस पे आ गया है, नंबर ऑफ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग की आ गई एक्स एक्सिस पे 5 10 15 20 और जो कलर है वो वाई एक्सिस पे रेड और ब्लू। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब जो नंबर थर्ड है वो हम लोग का क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनो। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनो में होता क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनो इज़ अ लाइन ग्राफ ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड अगेंस्ट क्लास मिड पॉइंट। हो गए, तो इससे हम लोग क्लास का जो मिड पॉइंट होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। हो गए ऑन द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल इन द हिस्टोग्राम। जो हम लोग डायग्राम, जैसे हम लोग हिस्टोग्राम का डायग्राम बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है, बस इसमें इतना है कि जो हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट होता है रेक्टेंगल का उसे ज्वाइन कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम, यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोग्राम देन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये डाटा जो मैंने हिस्टोग्राम से ही लिया हुआ है। तो ठीक है, क्लास इंटरवल दिया है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या वही फ्रीक्वेंसी दी गई है जो मैंने कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हिस्टोग्राम में निकाला था, 89.5 और 99.5। ठीक है, तो इसमें भी सेम हिस्टोग्राम की तरह बनाना है, एक्स एक्सिस पे बनाना है 29.5 से 99.5 तक और वाई एक्सिस पे 5 का गैप करके 5 15 ऐसे लेके 40 तक। ठीक है, 5 का गैप करके लिखना है वाई एक्सिस पे। देन ऐसे ही बनाना है 29.5 और 39.5 के सामने क्या है, 7, तो हम लोग को 7 पे बना देना है। फिर 39.5 से 49.5 में क्या है, 18, तो 18 तक बना देना है। ऐसे ही सबका बनाना है। 49.5 से 59.5 में की क्या फ्रिक्वेंसी है, 21, तो 21 तक हम लोग को रिप्रेजेंट कर देना है। देन 25 20 18 11 सेम एज इट इज हिस्टोग्राम की ही तरह बनाना है। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ऐसे बनाने के बाद में फिर जो 29.5 से 39.5 के जो बीच में है उसमें हम लोग को एक पॉइंट मार्क कर देना है, जैसे कि मैंने कर रखा है, आप ध्यान से देखिए बार ग्राफ में। फिर 39.5 से 49.5 के बीच में भी पॉइंट मार्क कर देना। तो ऐसे सबके मिड बीच में पॉइंट को मार्क कर देना है मिड में, देन उसको आपको फिर जोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग का ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगोन। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है ये लास्ट पॉइंट भी है, फोर्थ पॉइंट, जो कि है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑगिव भी से कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इसको दिया रहेगा, जो क्लास इंटरवल है वो दिया रहेगा। ठीक है, अब इसी को देखिए 30 से 39 दिया है क्लास इंटरवल और फिर 40 से 49 दिया है। तो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग के कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में नहीं है। ठीक है, क्योंकि 39 के बाद 49 हो गया और फिर 49 के बाद 50 हो गया, तो ऐसा हम लोग का कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में नहीं है। तो इसको पहले हम लोग कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में लाने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो अपर लिमिट होती, जो हाँ जो लोअर लिमिट होती थी उसको हम लोग क्या करते थे, -0.5 करते थे। जो अपर लिमिट होती थी 39 उसको हम लोग क्या करते थे, 0.5 से उसे हम लोग प्लस करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको हिस्टोग्राम में शो किया था, सेम ऐसे एज इट इज़ वैसा ही करना है। 30 को हम लोग माइनस करेंगे 0.5 से, तो हम लोग का आ जाएगा 29.5। देन 39 को हम लोग 0.5 में प्लस करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 39.5। देन नेक्स्ट 40 को हम लोग 0.5 से माइनस करेंगे तो आएगा 39.5 और 49 को हम लोग
49 प्लस 0.5 करेंगे तो हम लोग आएगा 49.5। ओके, तो ऐसे ही करके सारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी दी गई है, तो फ्रिक्वेंसी है 7, 18, 21, 25, 20, 18 एंड 11। ठीक है, अब ये यहाँ तक हम लोग को क्वेश्चन दिया गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी मैंने आप लोग को बताया ही, यहाँ पे मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि फ्रिक्वेंसी में पहले हम लोग का क्या है 7, तो हम लोग को 7 एज इट इज़ मेंशन कर देना। ठीक है, देन हम लोग का फ्रिक्वेंसी के दूसरा क्या है 18, और सी एफ में हम लोग का क्या आया है पहला 7। ओके, तो 7 प्लस 18 करेंगे 25, देन 25 प्लस 21 करेंगे 46। देखिए, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के हर एक नंबर के आगे मैंने प्रेजेंट भी किया है एग्जाम्पल के तौर में, कि आप लोगों को समझ में भी आए कि कैसे हो रहा है। तो जो पहली है 7, वो सब फ्रिक्वेंसी 7 है। जैसे कि देखिए 7 प्लस 18, तो जो 7 वो हम लोग की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, जो पहले ऊपर आई है। फिर 18 जो है वो फ्रिक्वेंसी का दूसरा डिजिट है, सेकंड नंबर वाला। ठीक है, देन 25 जो कि हम लोग की सी एफ आई है, सेकंड नंबर पे जो 25 आया है वो। ठीक है, उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे फ्रिक्वेंसी का थर्ड वाला। ठीक है, और जो सबसे ऊपर रहेगा वो हमेशा सेम डिजिट ही रहेगा। देखिए, मैंने मेंशन भी किया है वहाँ पे। सो सी एफ में पहले 7 जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम होगी। ठीक है, फिर सी एफ में जो 7 आया है उसे हम लोग 18 में प्लस कर देंगे 25 को हम लोग 21 में प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को सी एफ मिल जाएगा। अब हम लोग नीचे बार ग्राफ देखते हैं, तो वही है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स में मेंशन करना भूल गई हूँ, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। तो एक्स एक्सिस में हम लोग का आ जाएगा स्कोर। ओके, जो कि 29.5 से 99.5 तक हम लोग ने निकाला है कॉन्टिन्यूस सीरीज में। और फिर वाई एक्सिस में हम लोग की आ जाती है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग डायग्राम पुट करेंगे। तो इसमें थोड़ा अलग से हुआ है, जैसे कि 29.5 से 39.5 के सामने क्या है 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बार ग्राफ में देखें, मतलब ग्राफ में देखेंगे कि 39.5 के सामने 7 कहाँ आ रहा है, तो वहाँ हम लोग पॉइंट करेंगे, पॉइंट रखेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है 39.5 से 39.5 के सामने 18 है, तो 49.5 के सामने हम लोग 18 को मार्क करें। देन 49.5 से 59.5 के सामने 21 को। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 25, 20, 18 और 11 तक ऐसे पूरा मार्क कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग हर पॉइंट को जोड़ देंगे, इसका नाम ही है कर्व। तो सो ये जो बार ग्राफ बनेगा थोड़ा कर्व में बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा कर्व में है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, उसमें मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करो। ओके, हाँ, एक चीज़ और कि लास्ट में मैं थोड़े से आप लोग को क्वेश्चन और आंसर दोनों ही पुट कर दूँगी हर टॉपिक से, हर एक के क्वेश्चन, तो वो लोग आप लोग जाके देख लीजिएगा।